मैखाने उदास हैं, नॉनवेज की दुकानों पर सन्नाटा है, बोल बम का जयकारा है, क्योंकि सावन आया है। जब आम आस्थावान सनातनी अपनों के कल्याण, देश के कल्याण और दुनिया के कल्याण के लिए नंगे पांव कांवड़ लेकर भोले बाबा के जलाभिषेक के लिए निकले हैं, जब कांवड़िए पवित्र जल को पवित्रता की परंपरा के साथ कंधों पर ढोते हुए शिवालयों के लिए निकले हैं, तो उनकी आस्था और पवित्रता को सुनिश्चित करना प्रशासन, सरकार और देश की अदालतों की भी जिम्मेदारी है। इसलिए यूपी सहित कई राज्यों में प्रशासन ने दुकानदारों को अपनी पहचान और बिकने वाले सामान को जाहिर करने का आदेश दिया। लेकिन कुछ सियासी दलों, कुछ सेलिब्रिटीज और कुछ स्वयंसेवी संगठनों की आपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी। नेम प्लेट लगाने का विरोध करने वाले कौन हैं और क्या है इसके पीछे मंशा? कर्तव्य पथ में आज इसकी बात। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर प्रसाद। कांवड़ रूट पर दुकानदारों की पहचान के फरमान पर विवादों की परत चढ़ी तो एक एनजीओ ने कुछ राज्य सरकारों के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर नाम पहचान बताने वाले आदेश पर रोक लगा दी और कहा कि दुकानदारों को फिलहाल अपने खाने के प्रकार यानी शाकाहार और मांसाहार बताने होंगे। इस मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। लेकिन नफरत की वजह से खाने में थूक, पसीना या मूत्र मिलाने वालों से परहेज कैसे हो सकेगा? उपभोक्ताओं को यह जानने का हक क्यों नहीं कि वो जिससे सामान खरीद रहे हैं वो कौन है? दुकान का झांसा देने वाला नाम, आईएसआई मार्क, हलाल सर्टिफिकेट जायज और सामान बेचने वाला कौन है ये जानना नाजायज? क्या ये सवाल गलत है? असल में नेम प्लेट लगाने का विरोध करने वालों की दलील है कि योगी सरकार और दूसरी कुछ सरकारों के फैसले का मकसद शिव भक्तों की आस्था बचाने से ज़्यादा समाज को बांटना, मतभेद को बढ़ाना और कुछ लोगों को उकसाना है। और ठीक यही आरोप सरकार का समर्थन करने वाले उन पर लगा रहे हैं जो प्रशासन के फैसले का विरोध कर रहे हैं। सावन की चाप के साथ ही विवादों की आहट आई, लेकिन पहले सोमवार के साथ शुरू होने वाला सावन बम बम भोले के जयकारे और मंदिरों में जलाभिषेक के साथ अपनी चाल में चल निकला। जैसा कि हर बार होता है, कुर्बानी, बुर्का, हलाला, 3 तलाक ऐसी कुप्रथाओं का आस्था और परंपरा कहकर बचाव करने वाले कांवड़ यात्रा के खिलाफ अपनी पुरानी चाल में लौट आए। लेकिन हिंदू आस्था का विरोध करने वालों ने अपना असली चेहरा तो सावन होने से पहले ही दिखाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह उन्हें मुजफ्फरनगर पुलिस के उस फरमान से मिली जिसमें कांवड़ रूट पर हर दुकानदार को अपनी पहचान बताने को कहा गया था। आस्था को कटघरे में खड़ा कर नेक नियत वाले फैसले पर सवाल योगी सरकार से पंगा लेने जैसा था। अब अगर गलत जगह पंगा लेंगे, फल तो मन मुताबिक नहीं ही मिलना था। सो योगी जी ने मुजफ्फरनगर की तरह पूरे प्रदेश में इस फैसले को लागू कर दिया। आस्थावानों को भाने वाले इस फैसले का असर दूसरे राज्यों में भी होना शुरू हुआ और फौरन उत्तराखंड ने इसे लागू कर दिया। ऐसा हुआ तो बिहार के गया से लेकर झारखंड के बैद्यनाथ धाम वाले कांवड़ रूटों पर और मध्य प्रदेश में कुछ दुकानदारों ने बिना प्रशासनिक फरमान के ही इस पर अमल करना शुरू कर दिया। असर बढ़ा तो इस पर बयानों के तीर लेकर कई लोग मैदान में मचल पड़े। ऐसे ही लोगों में एक निकले हिंदी फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने वाले सोनू सूद। सोशल मीडिया एक्स पर सोनू सूद के महान विचार कुछ इस तरह रहे। उन्होंने लिखा, हमारे श्री राम ने शबरी के झूठे बैर खाए थे, तो मैं क्यों नहीं खा सकता? हिंसा को अहिंसा से पराजित किया जा सकता है भाई। सोनू सूद ने एक साथ खुद को प्रभु राम और महात्मा गांधी से जोड़ लिया और कांवड़ यात्रा के रूट में कारोबार करने वाले एक खास धर्म के लोगों को माता शबरी से। जब सोनू सूद ने ऐसा लिखा तो निश्चित तौर पर उनके जहन में ऐसी तस्वीरें रही होंगी जिनमें खाने में थूक, झूठे फल, नाली के गंदे पानी में धोए गए फल सब्जी रहे होंगे। सरकार की मंशा ऐसी ही तस्वीरों की वजह से हालात को बिगड़ने से बचाने की थी, लेकिन सरकार की चिंता बढ़ाने वाली इन तस्वीरों को सोनू सूद की तरह कई लोग इग्नोर करने के मूड में रहे। हालांकि सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें नफरत वीरों की याद दिलाते दिखे। ऐसा करने की वजह है क्योंकि सोनू सूद जैसों को यह याद दिलाना जरूरी था कि माता शबरी बेर बेच नहीं रही थी। माता शबरी ने प्रभु राम को बेर खिलाते वक्त अपनी पहचान नहीं छुपाई। उन्होंने अपने घर के बाहर कोई फर्जी नाम वाला बोर्ड नहीं टांग दिया। माता शबरी
श्रद्धा भाव से प्रभु राम को बेर खिला रही थी, उनके धर्म और आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं। आलोचनाओं की लपटें लपलपाईं तो सोनू सूद पर इसका असर हुआ और उन्होंने अपने पुराने पोस्ट को हटाकर नया विचार साझा किया, जिसमें कहा कि वो खाने में थूकने वालों का बचाव नहीं कर रहे। सोनू तो केवल थूकने की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जाएं तो उन्हें खाने में मूत्र त्यागने वाले वीडियो भी मिल जाएंगे। घृणा से भरे वो वीडियो हम तो नहीं दिखा सकते। सवाल सोनू सूद और उनकी जैसी बोली बोलने वालों की मानसिकता का है। यहाँ ये विचार करने की ज़रूरत है कि वो मानसिकता क्या है। याद कीजिए, जब जेएनयू में आज़ादी आज़ादी के नारे लगे थे, तब इन नारों के समर्थन में कौन कौन खड़े थे। अब अगर कांवड़ यात्रा में पहचान बताने का विरोध करने वालों को देखें तो साफ हो जाएगा कि दोनों एक ही हैं। तब ऐसे लोग कश्मीर मांगे आज़ादी से लेकर पता नहीं किस किस चीज़ से आज़ादी के नारे लगा रहे थे। ये नारा हिजाब बुर्का पहनने से लेकर गोमांस खाने तक की आज़ादी तक पहुंच गया और आगे बढ़ा तो 3 तलाक की आज़ादी, 4 शादी की आज़ादी तक पहुंचा, फिर कागज़ नहीं दिखाने की आज़ादी तक पहुंचा। तब मकसद था अपनी पहचान बताने की आज़ादी का, अब मकसद है पहचान छुपाने की आज़ादी का। अब इस गिरोह का नया नारा है, हमें चाहिए झूठ बोलने की आज़ादी, गलत नाम रखने की आज़ादी, धोखा देने की आज़ादी, नाम बदलने की आज़ादी, गलत नाम से अपना सामान बेचने की आज़ादी, पुरानी सरकार के बनाए कानून को नहीं मानने की आज़ादी। इस गिरोह और इनके समर्थकों का आरोप है कि नाम लिखने से इस देश का सेकुलर ताना बाना बिगड़ेगा। लेकिन झूठ की बुनियाद से सेकुलर ताना बाना कैसे मजबूत होगा? इनका तर्क है कि नाम जाहिर करना भेदभाव बढ़ाने वाला है। अब सवाल यह है कि क्या केवल एक खास मजहब के लोगों को ही नाम बताने को कहा गया है? ऐसा तो है नहीं। कांवड़ रूट पर तो सभी कारोबारियों को ऐसा करने को कहा गया है। फिर यह भेदभाव कैसे हुआ? ट्रेन पर सफर के दौरान खाने में एक बाल मिल जाए तो यही लोग हाय तवा मचाने में पीछे नहीं रहते, लेकिन अपनी आस्था को बचाने के लिए अगर कोई मांसाहार वाले स्टॉल, रेस्तरां और जूठे फल से बचने की कोशिश करे तो वह गलत। कारोबारियों को अपना नाम लिखने को कहा जाए तो उसका विरोध, और जाति पूछने और गिनने की वकालत के लिए सियासी हंगामा, ये तो दोगलेपन की इंतहा है। प्रशासन ने कांवड़ यात्रा के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक फैसला लिया तो कई लोग और सियासी दल छाती पीटने लग गए। खाने में थूकने वालों में जिन्हें माता शबरी दिखती हैं, उनमें कुछ नेता, कुछ सेलिब्रिटी और कुछ मीडिया का कैमरा माइक लेकर घूमने वाले लोग हैं। उनसे एक गुजारिश है, ऐसे लोगों का चेहरा गौर से देखिए, उन्हें पहचानिए, ढूंढ कर लाइए और अपने खाने में थुकवाइए। आप अगर थूके खाने के चटोरे हैं तो इसका वीडियो भी बनाइए और फिर समाज को बताइए कि इसमें कितना स्वाद है। ठीक है कि सावन में जिस भोले बाबा को जल चढ़ाया जाता है उन्हें धतूरा भी प्रिय है, लेकिन आस्था से जुड़े मामले में नफरत का वर्क चढ़ाना बंद कीजिए। ऐसा करने वाले 24 घंटे धतूरा के ही नशे में नजर आते हैं। आप दर्शकों से भी एक सवाल है, क्या कारोबारियों को पहचान बताने को कहना गलत है? आप जो सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाएं।